Morning, gentlemen. Gentlemen, these are the two top security officers of Central Intelligence, Mr. Ashok. Thank you. And Mr. Mirza. Thank you, sir. Now let's come to the point. Gentlemen, हमारे काउंटर इंटेलिजेंस ने हमें खबर दी है कि हमारे मुल्क में दुश्मन के जासूस एक माइक्रोफिल्म तैयार कर रहे हैं और दुश्मन उस फिल्म का इंतजार कर रहा है। जो ही वो फिल्म दुश्मन को मिल जाएगी वो फौरन हम पर हमला कर देगा। यस जेंटलमैन, वक्त बहुत कम है और काम बहुत बड़ा। सीलोलाइट का एक छोटा सा फीता यानी वो माइक्रोफिल्म आज हमारे मुल्क के लिए जिंदगी और मौत का सवाल बन गया है। एग्जैक्टली। हमारे मिलिट्री इंस्टॉलेशंस, एयरफील्ड्स, ब्रिजेस एंड ऑल आवर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स फॉर योर इंफॉर्मेशन जेंटलमैन, दुश्मन के जासूस इन तमाम चीजों को उस माइक्रोफिल्म पर फोटोग्राफ कर रहे हैं। नेक्स्ट। यस सर। ये है मिलिट्री इंस्टॉलेशन, दिस एंड दैट। ये है एमिनेशन डंप सर। यस यस, वेरी गुड। प्लीज शूट। नेक्स्ट। यस सर। सर ये एक नया ब्रिज बना है, वेरी इंपॉर्टेंट ब्रिज सर। दैट्स राइट, प्लीज शूट। Hello, SO127 speaking. Hello, SO127 speaking. हेलो, हेडक्वार्टर्स कॉन्टेक्टेड, ओवर। मिस्टर एम ने सही पता दिया था। फौरन होटल डेरून में मिस्टर पी से मिलिए। कॉलर में गुलाब का फूल लगा कर जाइए। यहाँ पर माइक्रोफिल्म तैयार हो रही है। इस जगह का पता। हेलो, हेलो, हेलो। कॉन्टैक्ट लॉस्ट सर। एनीहाउ, मैं अपनी कोट के कॉलर में गुलाब का फूल लगाकर होटल डेरून पहुंचता हूं और पी से मिलता हूं। Now tune 72 megacycle, but don't overlap the signal, please. Yes, sir. Stop it. Something very serious. जरूर कोई पुलिस से मिल गया है। तो उसकी मौत लाजमी है। जी। लुक हियर मिस्टर एम, जिसने हमारे खुफिया बंगले का पता पुलिस को बतलाकर हमारे साथ गद्दारी की है, बाहर आ जाओ। हमारा वक्त ज़ाया मत करो, हम एम को जानते हैं। प्लीज कम आउट। सामान थोड़ी और नहीं नहीं, मैं एम नहीं हूँ, मुझे छोड़ दो। मैंने पुलिस को कुछ नहीं बताया, मैं मरना नहीं चाहता। बैक टू योर पोस्ट। ओके बॉस। कुमार, मिस्टर एम खत्म हो गया। वेरी गुड। और अब पी की बारी है। हमारे सीक्रेट एजेंट की खबर के मुताबिक आज अपने इस होटल डेरून में पी से मिलने के लिए कोई पुलिस ऑफिसर आ रहा है और वो अपने कॉलर में गुलाब का फूल लगा के आएगा। बाय द वे, अपनी फखरे डेरून मिस लिंगन कैसी? आप ही का इंतजार कर रही है। बस आप पहुंचे, ये डांस शुरू हुआ। वेरी गुड, आई एम कमिंग। ओके, आई एम गोइंग। दैट्स राइट।
टाइम हो गया, मैं जा रही हूँ। शायद ये हमारी आखिरी मुलाकात है। एक बार फिर सोच लो बेबी, अपना चिप बहुत खतरनाक है। पुलिस को इन्फॉर्म करने वाला कभी पुलिस तक नहीं पहुंचता। मैंने अच्छी तरह से सोच लिया मम्मी। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ आवर कंट्री। एक्सीलेंट परफॉर्मेंस लिलियन। आप बहुत जल्दी में हैं, ड्रेस भी नहीं चेंज की। हाँ यस। दैट्स योर बुक। ओह थैंक यू, थैंक यू। Sir, there she comes. No record. She's dead. चीफ, आपने ठीक कहा था। लिलियन पुलिस को कुछ न बता सकी, लेकिन उसकी मौत हुई कैसे? वेरी सिंपल। जहरीली गैस से भरा हुआ ये कैप्सूल मैंने लिलियन के फूलों के बोके में रख दिया था, इसलिए हमारे खिलाफ खुलने से पहले ही उसकी जबान हमेशा के लिए बंद हो गई। फिर तो बड़े काम की चीज है चीफ। वक्त आने पर दोनों के काम आ सकता है, गद्दारों के लिए भी और अपने लिए भी। अपने लिए भी? मिस्टर कुमार, अगर पुलिस आपको पकड़ ले तो क्या पसंद करोगे? इस गैस कैप्सूल के जरिए बाइज्जत मौत या फांसी का फंदा? सर, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक लिलियन की मौत पॉइजन गैस से हुई है। ये तो मैंने कैप्सूल देखते ही कह दिया था। There is a very bad news, gentlemen, very bad news. What is it? वो अपने ऑफिसर थे ना नंबर 127, जिनके कहने से मिस्टर अशोक दैरून होटल गए थे पी से मिलने के लिए, वो बेचारे मारे गए। No. Ruthless killers. उनकी जेब से ये फोटोग्राफ निकले हैं और उनकी डायरी में एक शहर का नाम मिला है, जहानाबाद। जहानाबाद? ओए हुन गल बनी ना, हुन साडी लाइन बिल्कुल साफ हो गई है। तुझे ठीक कहंदे से मिस्टर अशोक। क्या मतलब है? मतलब यह है कि लिलियन के पर्स में जो कागज मिला है उसमें भी जहानाबाद का नाम लिखा हुआ है। ये देखो, लिखा है जहानाबाद माइक्रो फिल्म की डिलीवरी 2 नवंबर डांसिंग पार्टी, और एक लफ्ज लिखा है जिप्सी। जिप्सी? अशोक, आई थिंक जहानाबाद इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। वेरी इंपॉर्टेंट। हमें वहां जरूर जाना होगा। फॉरन। राइट सर, वी टेक यू लीव। Right, Ashok. Bye-bye. बाय। राइट सर। Bye-bye, Mirza. जाओ बादशाह, करो मर्जा फतेह। थैंक यू सरदार जी। लिलियन जैसी लड़कियों पे भरोसा करोगे तो किसी दिन आपका भी यही असर होगा। और अगर तुम पर भरोसा करूं तो? वो आपसे नहीं हो सकता। शायद आपको असल और नकल की पहचान नहीं। मोना, what is this? आखिर तुम चाहती क्या हो? इसको मैं आपके हवाले करने आई हूँ, ताकि अगर मैं भी लिलियन की तरह बेवफाई करूं तो मेरा भी वही हशर हो जो लिलियन का हुआ। उसकी नौबत ही नहीं आएगी मोना, मुझे तुम पर भरोसा है। माँ, माँ तुम उठकर चली क्यों आई? तबीयत तो ठीक है ना? माँ। अशोक, हाँ? निर्मला ने उसे राखी क्यों बांधी? राखी क्यों बातें? क्यों माँ जी? क्या मैं निर्मला का भाई बनने के काबिल नहीं हूँ? नहीं मिर्जा, माँ ये मेरे भाई से भी बढ़कर हैं। हम दोनों साथ साथ खेले हैं, साथ साथ पढ़े हैं। ठीक है बेटा, वो सब ठीक है, लेकिन हमारे खानदान पर एक श्राप है। खानदान पर शराब है? हाँ, इस घर में 2 भाई नहीं होते। अगर दूसरा होता भी है तो जिंदा नहीं रहता। निर्मला ने मिर्जा को अपना भाई बनाकर तुम दोनों में से एक की जिंदगी को खतरे में डाल दी है। अरे माता जी, आप भी क्या पुराने जमाने की बातें करने लगी। आप एकदम फिक्र मत कीजिए।
आपकी खिदमत करने के लिए हम दोनों भाई जिंदा रहेंगे। बिल्कुल। और अगर किसी एक के जाने का सवाल पैदा हुआ तो मिर्जा जाएगा। मिर्जा। भगवान तुम दोनों भाइयों की जोड़ी को सलामत रखे। माफ कीजिएगा मिस्टर राय, आपके इंट्रोडक्शन से पहले आपका ये वायलिन देखकर मैं समझा कि आप कोई साजिंदा हूँ। नहीं नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। मिर्जा साहब, वायलिन बजाना मेरी हॉबी है और अब तो निर्मला जी भी सीख रही हैं। अच्छा ये बताइए, अभी तो कुछ दिन है ना आप यहाँ? जी नहीं, हम लोग आज ही जा रहे हैं। हम लोग यानी कि ये हजरत भी? जी हाँ। देख लो बेटा, 3 महीने बाद सूरत दिखाई दी और फिर से जाने की तैयारी। घर में माँ बीमार रहती है, उसका इसे ख्याल नहीं और देश सेवा कर रहे हैं। कैसी बातें कर रही हो माँ? अरे बेटा, जब माँ की अर्थी उठेगी तो जाने उसे बेटों का कंधा मिलेगा भी या नहीं। माँ। अच्छा मैं भी आती हूँ। भैया, जहानाबाद से हमारे लिए क्या लाओगे? तू बोल। सुना है वहाँ की चूड़ियाँ बहुत अच्छी होती है। अरे तो इससे क्या कह रही हो, मुझसे कहो, मेरा तो वहाँ घर है। पहले वो मुबारक दिन तो आ जाने दो, जहानाबाद की चूड़ियों से तेरे हाथ भर दूंगा। भैया। अच्छा एक्सक्यूज मी, मेरे म्यूजिक लेसन्स का वक्त। ओह श्योर। यार अशोक, कोई लड़का पसंद किया? किसके लिए? अरे निर्मला के लिए। और किसके लिए? क्या? कौन भाई? चिप का भी जवाब नहीं। क्या तरीका निकाला है, जो कुछ कहना हो वायलिन बजा के कह दिया। क्या मैसेज है? मुझे फौरन जहानाबाद पहुँचना है, सीधे एयरपोर्ट चलो। मोना वहां पहुंच गई है। ऑल इज वेल। वेरी गुड। वायलिन प्लीज। एक ऑफिसर का नाम अशोक और दूसरे का मिर्जा है। मिर्जा यहीं जहानाबाद का रहने वाला है। माइक्रोफिल्म कब आएगी? इसी संडे को, और चीफ भी आ रहे हैं। देखो लिली, भाई जिंगो, हमको बात बात पर रूठना बिल्कुल पसंद नहीं। हमने जिंदगी भर तुम्हारा खिदमत किया, अपना भी तुम पर कोई हक है। देखो डार्लिंग, हमको ज्यादा मत सताओ। मोना आ जाएगा तो हमारा पोजीशन एकदम awkward हो जाएगा। आओ, आओ। तुम ऐसा नहीं मानेगा, हमको मोहब्बत का डोरी फेंकना पड़ेगा। काबू में। क्या? चल इधर खड़ी हो जा, चल। यही रहना, मैं तेरे नाश्ते का इंतजाम करता हूँ। मोना तुम आ गई? दोपहर का 2 बज गया है,
अभी तक तीनों गधा भूखा है? भूखा तो चौथा भी है। फालतू बात मत करो। खाना पकाया? खाना पकाया लेकिन भाजी नहीं पकाया। ये लो भाजी, जल्दी बनाओ। अच्छी बात है, लेकिन ये तो बताओ कि भाजी लेने कल गया था और आज आया। बम्बई गया था क्या? क्या बोला? कुछ बोला नहीं, खाली एक सवाल पूछा। तुम एक सवाल करेगा, हमारा तुम्हारा शादी 2 महीने लेट होगा। पहले ही एक बारात 8 महीना लेट हो गया, अब एक बारात 10 महीना हो जाएगा। अभी हम तुमसे कोई सवाल नहीं करेगा, लेकिन अभी तो 2 महीना लेट हो ही गया है। तो ये बताओ कि तुम रात किधर निकला? बताओ बताओ। हम बम्बई के एक बहुत बड़े होटल के मैनेजर से मिला। उससे मिलकर होटल में हमारा डांस और तुम्हारे गाने का प्रोग्राम रखना मांगता है। भाई जिंगो, आई लव यू। आओ भाई अशोक, बोलो जहानाबाद पसंद आया कि नहीं? अरे भाई जहानाबाद तो अभी देखेंगे, मगर जहानाबाद का नाश्ता बहुत पसंद आया। अरे साहब ये सब हमारे बाबा मियाँ की कारस्तानी है सब। अच्छा बाबा मियाँ, हम लोग घूमने जा रहे हैं और दोपहर का खाना यही खाएंगे। ठीक, चल भाई चल। मिर्जा, क्या बात? इधर देखो। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, क्या हुस्न है। अब पसंद आया तुम्हारा जहानाबाद? जी, अरे लाहौल विला कुव्वत यार, मैं उस लड़की के हुस्न की बात कहाँ कर रहा हूँ। इधर बोर्ड पर तो देखो क्या लिखा हुआ है। वेनस डांसिंग ट्रिप जहानाबाद। जी हाँ, जिप्सी, बिल्कुल सही जगह पे पहुंचे हैं हम। याद है लिलियन की डायरी पर डांसिंग ट्रिप भी लिखा था और जिप्सी भी, और दोनों यहाँ मौजूद हैं। दोनों। चल जल्दी संभाल के मालूम करना। आपसे कुछ नहीं मिलेगा? पर्स देख रहे हैं? ये रहा। 1 रुपया रख लूं? सिर्फ हाथ की सफाई है। बहुत चालाक आदमी है। गुरु शोक चीज उड़ाना जानता है, लेकिन लेता वही है जो सामने वाला दे दे। अबे अशोक, वो लड़की तेरी साइकिल लेकर भाग गई है? अरे एक ही रह गई बेटा, जरा साइकिल देना। दे जल्दी जल्दी। रुक जाओ। You should be ashamed of yourself. What for? एक तो मुझे गिरा दिया और ऊपर से हंस रहे हो। जवाब नहीं, बुजुर्गों ने ठीक कहा था, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। जी हाँ, लेकिन न मैं चोर हूँ और न आप कोतवाल। तो फिर आप मेरी साइकिल चुरा कर क्यों भागी? आपकी साइकिल मुझे बहुत पसंद आ गई, इसलिए। आपको मालूम है आपने कितना बड़ा जुर्म किया है? देखिए। खैर जाने भी दीजिए, आपकी साइकिल ही उठाकर भागी ना, आपको तो उठाकर नहीं भागी। ओ हो। अरे भाई अशोक, माफ करना, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी मुझे। मसलन ये कि एक बेचारी सीधी सादी शरीफ लड़की को खामखा परेशान करो यार तुम। देखिए, आप लोग अगर किसी मुसीबत ज़दा की मदद नहीं कर सकते तो मजाक भी मत उड़ाइए। आई मदद? किसकी मदद? कौन मुसीबत में भाई? क्या बात है गीता? मुझसे पूछिए। आपकी गीता मेरी साइकिल चुरा कर भाग रही थी। ओहो, आप गलत न समझिएगा, इनकी दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं है। जब कभी भी इन पर पागलपन का दौरा पड़ता है तो ये इसी किस्म की हरकतें करती हैं। आई एम वेरी वेरी सॉरी। आओ गीता, आओ बेटा, आओ। अम्मा है के खो बैठे भाई? मजाक छोड़ो मिर्जा, मुझे लगता है कि ये लड़की पागल नहीं थी, वाकई मुसीबत में थी, और वो आदमी वो भी कुछ पसंद नहीं आया। बरखुरदार, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, बड़ा सीरियस हूँ। ये है जहानाबाद, जहाँ चारों तरफ जासूस ही जासूस हैं, और हम लोगों को लड़कियों के मामले में जरा एक्स्ट्रा केयरफुल होना चाहिए, समझ? I know that. Come on, let's बताओ। हाँ, सिंगल मैन डबल सवारी। खामोश क्यों हो मिस गीता? जवाब तो, थक कर कहाँ जा रही थी? मैं आपकी डांसिंग पार्टी में काम नहीं करना चाहती। क्यों? मुझे यहाँ का माहौल पसंद नहीं है। माहौल से क्या मतलब है तुम्हारा? एक्सप्लेन।
आखिर वो कौन सी ऐसी चीज है जो तुम्हें नापसंद है? प्लीज मिस्टर किशोर, मैं यहाँ काम करना नहीं चाहती, मुझे जाने दीजिए। देखो मिस गीता, तुम्हारा हमारे साथ 5 साल का एग्रीमेंट है। लेकिन वो एग्रीमेंट करते वक्त मुझे ये नहीं मालूम था कि आप लोग मुझे यहाँ नजर बंद करके रखेंगे। आपकी इजाजत के बगैर न मैं कहीं जा सकती हूँ, न किसी से मिल सकती हूँ। मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं यहाँ कलाकार नहीं, कैदी हूँ। गीता बेटी, बेटी जिसे तुम कैद समझती हो ना, वो हमारी कंपनी का असूल है। हमारे डांसिंग ट्रूप में जितनी भी लड़कियां काम करती हैं, उनकी जिम्मेदारी हम पर है। वैसे तुम पर तो हमें भरोसा है। मिस्टर किशोर, गीता पर जितनी भी पाबंदियां हैं सब हटा ली जाएं। ये जहां जाना चाहे बेरोक टोक जा सकती है, और अगर इन्हें हमारी गाड़ी की जरूरत पड़े तो वो भी ले जा सकती है। जाओ बेटा, जाओ। मिस्टर किशोर जी, गीता जिस शख्स की साइकिल लेके भागी, मालूम है वो कौन था? जी हाँ, मुझे मालूम है। गीता चाहे हमारे बारे में कुछ नहीं जानती, लेकिन वो उसी की साइकिल लेके क्यों भागी? हा? स्वामी जी, फिक्र मत कीजिए, उस पर निगरानी और भी सख्त कर दी जाएगी। अब क्या बताऊं हुजूर, गॉड को समझना आसान है, लेकिन मोना को समझना बहुत मुश्किल। क्या मतलब? मतलब ये कि मोना बहुत ही अजीब लड़की है। भाजी लेने के लिए जाती है और हवाई जहाज में बैठकर उड़ जाती है, फिर दूसरे रोज भाजी का थैला लेकर वापस आ जाती है। लेकिन तुम्हें ये कैसे मालूम कि वो हवाई जहाज में बैठ के जाती है? मैं उसके पीछे साए की तरह जो लगा रहता हूँ, लेकिन कुछ पूछ नहीं सकता। अगर पूछता हूँ तो शादी 2 महीने और लेट हो जाती है। तो फिर तुम उसके साथ क्यों रहते हो? वही बीमारी है जो फरहाद और मजनू को थी। लड़की जरा खूबसूरत है ना? जोशो, अगर तुम्हें ये मालूम हो जाए कि मोना अच्छी लड़की नहीं है, गद्दार है, मुल्क की दुश्मन है, तो मुल्क का सवाल है तो 1000 मोना कुर्बान, नाक कान के साथ गर्दन भी काट। अब ऐसा करो, तुम मोना की हर हरकत पर नजर रखो, मगर उसे पता नहीं लगना चाहिए कि तुम हमें जानते हो। भाई जिंगो, गुरु शो ने जो कह दिया तो कह दिया। अब जाओ। जा सकते हो। चलो भाई चलो, अंदर तो ये ले आए थे, बाहर तुम छोड़ाओ। अबे कमाल है, तेरी साइकिल की चेन भी इसी कीचड़ में उतरनी थी। क्या करूं मियां, तुम्हारे जहानाबाद की सड़कें और साइकिलें कुछ ऐसी हैं कि मिर्जा, ये वही लड़की है। हाथ हिला रही हो, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अबे ठहर तो सही, होश में है? लीजिए। अबे गाड़ी का पीछा साइकिल से करेगा? बाप रे बाप, ये मानने वाला नहीं है। आप बिना इजाजत मेरी गाड़ी में क्यों बैठे? चलिए उतरिए, जाइए अपनी साइकिल संभालिए। मैं हरगिज नहीं उतरूंगा। आपने मुझ पर कीचड़ क्यों उछाला? आप मुझे पसंद आ गए थे इसलिए। जवाब नहीं। कल मेरी साइकिल पसंद आ गई, आज मैं पसंद आ गया हूँ। आखिर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप मेरी गाड़ी से उतर जाइए। चलिए उतरिए। मैडम मैडम मैडम, प्लीज प्लीज, मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? ये हमारा आपस का मामला है। आपस का? जी हाँ, आपस में झगड़ा भी होता है, सुलह भी होती है। आप बीच में दखल देने वाले कौन होते हैं? वो मैं चलिए बैठिए। मिर्जा संभालना, मिर्जा मेरी साइकिल संभालना, मेरी साइकिल। वाह जी वाह, आपस का मामला है, क्यों नहीं? अबे मगर मेरी तो वही पोजीशन हो गई, सिंगल मैन डबल सवारी। ला हौल वला कुव्वत। अब फरमाइए, क्या मतलब? मतलब हाँ? ये क्या? आप तो जानते हैं, मुझको जब पागलपन का दौरा पड़ता है तो जो चीज मुझे पसंद आती है उसे ले भागती हूँ। लेकिन अब मैं आपको लेके भाग रहा हूँ। जी? जी हाँ, इसलिए कि अब आप मुझे पसंद आ रही हैं। वंडरफुल। बचपन में ज्योतिषी ने ठीक ही कहा था। क्या कहा था?
यही कि बड़ी होकर तुम एक बहुत बड़े पुलिस ऑफिसर को पसंद आओ। पुलिस ऑफिसर? अंदर तशरीफ नहीं लाइएगा? फिर कभी। फिर कब? मिस्टर अशोक, घर तो मैंने देख ही लिया है, जब जी में आए चली आऊंगी। भूलेंगी तो नहीं? आप क्या भूलने की चीज है? बाय 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 बाय। यहाँ भी आ गए। ख्याल रखना। आप बेफिक्र रहिए। चिकन मसाला चिकन। हाँ भाई अशोक, ये बात समझ में नहीं आई। क्या? आज यहाँ कैसोनोवा में डिनर उड़ाने का दिन नहीं है। आज 2 नवंबर है और लिलियन के नोट्स के मुताबिक माइक्रोफिल्म की डिलीवरी होने वाली है। माय डियर, इसीलिए तो यहाँ आया। यहाँ? वीनस डांसिंग ट्रूप का प्रोग्राम है आज इसी होटल में। ओहो। यस, योर ऑर्डर प्लीज। कम आफ्टर भाई। थैंक यू। क्या बात है? चीफ आ गए। चीफ आ गए? अच्छा, तो मैं उनसे मिलने जाता हूँ। आप ऐसा कीजिए, इन दोनों सिक्योरिटी ऑफिसर्स पर नजर रखिए। हाँ, अरे ये कहाँ गायब हो गए? कहाँ गायब हो गए? चीफ आ गए हैं। आज माइक्रोफिल्म की डिलीवरी होने वाली है। ये कहीं तो मिस्टर किशोर, कहीं ये गीता से मिलने तो नहीं चले गए? आप लोग गीता से मिलने से रोकिए। अशोक, पिसा ला हौल बिला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। मिस्टर रॉय, आप यहाँ कैसे? भाई ये भी अपना ही होटल है। चेकिंग के सिलसिले में आया था, आज ही जा रहा हूँ। लेकिन आप बताइए कि आप यहाँ कैसे? हाजी साहब, हमारा सिलसिला तो आपको मालूम ही है। वही सिलसिला हमें यहाँ खैस लाया और आपसे मुलाकात हो गई। बड़ी खुशी की बात है, तशरीफ रखिए। थैंक यू। मिस्टर रॉय, एक बात बताइए, आप तो जगह जगह घूमते रहते हैं, कभी आपने इस शख्स को देखा है? ये एक ही शख्स है? बिल्कुल एक ही शख्स है। भाई कुछ याद नहीं आ रहा है, लेकिन ऐसा लगता है कि मैंने इसको कहीं ये वही है, बिल्कुल वही शख्स है। पकड़ लो इसे, पकड़ लो इसे। हमें समझ में नहीं आता कि गायब कहां हो गया, मगर था कोई जरूर। जैसे ही मैंने मुड़ के देखा ना, इमीडिएटली उसने दरवाजा बंद किया। मिस्टर मिर्जा 100% यही शख्स था, सिर्फ दाढ़ी मुझे मुड़ी हुई थी, लेकिन था यही। मैं यकीन दिलाता हूँ आपको। खैर, नेवर माइंड, नेक्स्ट टाइम। गुड नाइट सर। गुड नाइट। गुड नाइट मिस्टर। गुड नाइट। चीफ। वेलकम ब्रदर, प्लीज सिट डाउन। हैव अ सिगार? नो थैंक यू। माइक्रोफिल्म लाए?
मुझे उसके बदले में कुछ मुआवजा चाहिए। मुआवजा? आपको 5,000 रुपए महीने तनख्वाह मिलती है। ये 5,000 की नहीं, 5 लाख की चीज है। क्या समझते हैं आप? मिलिट्री इंस्टॉलेशंस, हवाई अड्डे, ब्रिजेस और बहुत से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स माइक्रोफिल्म में फोटोग्राफ हैं। मुल्क की जिंदगी और मौत जेब में लिए घूम रहा हूँ। आपको जरूरत हो तो 5 लाख में खरीद लीजिए, वरना तुम्हारा दिमाग तो सही है। मुझे गोली मारने से आपको कुछ नहीं मिलेगा। माइक्रोफिल्म इस वक्त मेरे पास नहीं है, समझे आप? मैं चला। बस सुनो, मेरी बात सुनो। देखो, जब तुम्हें हमारे ऊपर भरोसा नहीं है तो हम तुम्हारा भरोसा क्यों करें? मत कीजिए। अच्छा तो एक काम कीजिए, दोनों की बात रह जाएगी। आप एक हाथ रुपए लीजिए और दूसरे हाथ में फिल्म दे दीजिए। चलिए, मंजूर है। निकालिए रुपए। फिल्म तो इसके पास है ही नहीं, आपने खामखा एक गोली जाया की। गोली जाए की। सिगार का डब्बा उठाओ, फिल्म इसके अंदर है। स्वामी जी, इस फिल्म की हिफाजत अपनी जान से ज्यादा कीजिए और फिर बाद में मुझे पहुंचा दीजिएगा। जी, लेकिन आप तो इसे लेने आए थे ना? आया था, लेकिन अब मैं इसे अपने साथ नहीं ले जाऊंगा। स्वामी जी, अपनी इतनी एहतियात के बावजूद भी अशोक और मिर्जा मेरे कमरे तक पहुंच गए। मुमकिन है उन्हें मुझ पर भी शुबा। मास्टर जी, दूसरे कमरे का सामान गाड़ी में रखवा दिया ना? जी। तो इसे भी ले जाओ, जल्दी करो। फिल्म और सामान लेकर गाड़ी में निकल रहा हूं। तुम लोग डिस्पर्स हो जाओ। अशोक और मिर्जा पुलिस स्टेशन गए हैं, फौरन ही रेड होने वाला है। गीता, ये इस वक्त मेरे कमरे में क्यों गई? गीता माइक्रोफिल्म ले गई। कम ऑन। वो अभी इसी बिल्डिंग में है, उसे फौरन गोली मार दो और माइक्रोफिल्म पे कब्जा कर लो। मैं गाड़ी लेकर जाता हूं। जाने कहाँ गायब हो गई? इसी तरफ तो आई थी। चलो आओ। बाहर निकलिए मिस गीता। अब चुपने से कोई फायदा नहीं। कम आउट। कौन है तुम? मैं गुरु शो। यहाँ क्या कर रहे हो? मैं समझा था ये टकला मुझे मारना चाहता है। मैं जाऊँ? मैं जाता हूँ। पुलिस! अशोक बाबू घर में है? जी नहीं मैम साहब। कुछ बदमाश मेरा पीछा करने हैं, किसी को अंदर मत आने दीजिए। आप बेफिक्र जाइए, मैं किसी को नहीं आने दूंगा। देखूं कौन आता है। ये चीख कैसी? क्या हुआ बेटी? है? कौन था? क्या हुआ? गजब हो गया, हुजूर गजब हो गया।
गजब हो गया हुजूर। अरे हुआ क्या? उस दिन जो मेम साहब आपको यहाँ छोड़ने आई थी, हाँ? वो आई थी कहाँ? यहाँ अंदर बैठी थी, एक चीख की आवाज आई, हाँ? मैं अंदर जाके देखा तो मेम साहब गायब, दूसरा दरवाजा खुला हुआ। सुना वैसा? तुमने ठीक कहा था अशोक, जल्दी चलो। तुमने खुद अपनी मौत को दावत दी है। यहां से पूरे 40 कदम जंगल में चली जाओ ताकि तुम्हारी लाश आसानी से पुलिस के हाथ ना लग सके और मुझे भी निकल जाने का मौका मिल सके। जाओ। पीछे मुड़कर मत देखना। अशोक, गोली लगी जरूर है। अरे आपको गीता। गीता। अशोक, मैं बच गई अशोक, मैं जिंदा हूँ, मुझे गोली नहीं लगी। वो क्या था? मैं माइक्रोफिल्म लेकर तुम्हारे यहाँ पहुँची। वहाँ स्वामी जी बैठे हुए थे। माइक्रोफिल्म है कहाँ? स्वामी जी ने मुझसे ले ली। ले ली? हाँ। खुदा का लाख लाख शुक्र है कि आप बच गईं। इनकी गोली ऐन उसके हाथ पर लगी और पिस्तौल उसके हाथ से गिर गई। गालिबन ये पर्स तो आपका होगा। मैंने माइक्रोफिल्म इसी में रखी थी। लेकिन अब ये एकदम खाली है। वो बदमाश मिला? उस बदमाश की तलाश जारी है। माइक्रोफिल्म तो वो लेकर चला गया, लेकिन उसकी गाड़ी में बहुत जरूरी डॉक्यूमेंट और चीजें निकली हैं। अच्छा? हारमोनियम में उसने ट्रांसमीटर छुपा रखा था। वेरी गुड। अब इन चीजों और डॉक्यूमेंट की मदद से सारे स्पायरिंग का पता चलेगा। ये तो है। एक काम करो किशोर, तुम गीता जी को लेकर स्वामी जी की गाड़ी में पुलिस स्टेशन चले जाओ और मैं जरा उसकी तलाश करता हूँ। ओके, जाओ। आओ गीता। हमें शक है स्वामी जी माइक्रोफिल्म लेकर यकीनन बॉम्बे जाए, इसीलिए तो मिर्जा प्लेन से बॉम्बे जा रहा है और मैं स्वामी जी की गाड़ी का सामान लेकर ट्रेन से दिल्ली जाऊंगा। तुम्हें मेरे साथ चल रही हो। हम दिल्ली से बम्बई चलेंगे। वहां मेरी माँ है, मेरी छोटी बहन है। बस माँ के आशीर्वाद लेकर मैं तुमसे शादी कर लूंगा। गीता। गीता, क्या बात है? ये क्या? तुम्हारे आंखों में आंसू? गीता। अशोक, तुमने बात ही ऐसी कही कि शादी नहीं होगी। क्यों? क्यों नहीं होगी? मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ अशोक। मैं तो एक मामूली नाचने गाने वाली लड़की हूँ। ये सब पुराने जमाने की बातें हैं। तुम समझते क्यों नहीं अशोक? तुम बहुत बड़े हो और मैं बहुत छोटी। गीता। मैं बड़ी बन नहीं सकती और तुम्हें छोटा करना नहीं चाहती। गीता। गीता। नहीं अशोक, मुझे वो ख्वाब न दिखाओ जो कभी पूरे नहीं हो सकते। गीता, मैं भगवान को साक्षी मानकर तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ, अगर हमारी मोहब्बत सच्ची है तो ये ख्वाब एक दिन जरूर पूरा होगा।
हो जाते हैं। निर्मला, सब्र से काम लो बहन, और रोना धोना छोड़ो। अगर कहीं माँ जी को शक हो गया तो हम उन्हें भी कहीं न खो बैठे। मुझे क्या मालूम था कि हमारे खानदान पर शराब है। ऐसी कोई बात नहीं है निर्मला, ये सब कहने की बातें हैं। जिसे जाना होता है वो चला जाता है। और फिर तुम्हारा भाई मिर्जा तो जिंदा है ना? भैया बस 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 बस, बस। रो मत। हाँ, देखो निर्मला, अब मैं जा रहा हूँ। हो सकता है महीनों गैर हाजिर रहूं। माँ जी को तुम्हारे भरोसे छोड़कर जा रहा हूँ। इनके सिवा हमारा दुनिया में कोई नहीं। भैया एक बात बताऊं? हाँ। अशोक भैया की एक आदत थी, वो हमेशा महीने के पहले हफ्ते में माँ को एक चिट्ठी लिखा करते थे और माँ उसी चिट्ठी के इंतजार में रहती थी। लेकिन अब जब वो चिट्ठी नहीं आएगी तो... चिट्ठी जरूर आएगी। इस बार चिट्ठी मैं लिखूंगा अशोक के नाम से, और तुम माता जी को पढ़ के सुना देना। हा? स्वामी जी, आपने बॉम्ब लगाकर ट्रेन को उड़ा दिया। अशोक खत्म हो गया और कागजात भी। माइक्रोफिल्म कहाँ? माइक्रोफिल्म मोटर में है। अगर मोटर में से पुलिस ने उसे निकाल दिया हो तो? ये नामुमकिन है। जब तक मोटर को तोड़ा ना जाए माइक्रोफिल्म पुलिस के हाथ नहीं लग सकती। और मोटर को अभी तक तोड़ा नहीं गया, वो तो 3 नंबर डिपो में खड़ी है। स्वामी जी, आपको माइक्रोफिल्म की इंपॉर्टेंस मालूम है? जी हाँ। और आपको ये भी मालूम है कि साथियों का हमला सिर्फ उस माइक्रोफिल्म का इंतजार कर रहा है? जी बिल्कुल। तो फिर आपने अपनी जान से ज्यादा उसकी हिफाजत क्यों नहीं की? जी, मैंने तो उसकी हिफाजत अपनी जान से ज्यादा की थी। ये बात दीगर है कि मैं भी बच गया और फिल्म भी। अगर फिल्म न बची हो, पुलिस के कब्जे में हो, तो जानते हो उसकी सजा क्या होगी? जी हाँ, आपके हाथ का पिस्टल उस बात का इशारा कर रहा है। क्या सजा होगी? मैं हाजिर। अब सवाल यह है कि डिपो नंबर 3 में खड़ी हुई गाड़ी से माइक्रोफिल्म कैसे हासिल की जाए? हमें किसी टॉप सिक्योरिटी ऑफिसर की फौरन मदद चाहिए। चीफ, मिस्टर किशोर के एक अर्जेंट मैसेज आया है। क्या है? गीता बच गई है और आज वो फ्रंटियर मेल से मिर्जा साहब को मिलने के लिए आ रही है। नामुमकिन है। स्वामी जी, देखते जाइए अभी क्या क्या नामुमकिन मुमकिन होता है। एनीवे, बॉम्बे सेंट्रल स्टेशन से गीता सीधी यहीं पहुंचेगी। ऑलराइट सर, यू कैन गो नाउ।
तो जिंदा है। पानी मैं भी पानी लेके आती हूँ। पानी इसे ये पता नहीं लगना चाहिए कि तुम मुझे जानते हो। अच्छी बात है, लाओ पानी, लाओ जल्दी लाओ। लो पानी। और पियो। मालूम होता है बेचारे का हाथ टूट गया है। कौन हो तुम? मैं कौन हूँ? तुम कौन हो तुम्हें मालूम होगा, हम कैसे बताएंगे भाई? मालूम होता है भाई का स्क्रू ढीला हो गया। याद करने की कोशिश करो, तुम यहाँ कैसे पहुँचे? ये क्या बताएगा, इसमें देखो। मिस्टर अशोक, पुलिस ऑफिसर। पुलिस ऑफिसर? तो भाग चलो, पानी यही रख दो, खुद ही पी लेगा। नहीं, ये तकलीफ में है, इनकी मदद करना हमारा फर्ज है। फर्ज है तो उठाओ, चलो भाई बुलाकर उठो, आज तुम्हें गधे की सवारी करा दे। उठो उठो। घबराओ नहीं मेरी बच्ची, टेक दिस जूस। फीलिंग कोल्ड? देखिए आप ऐसी जगह पहुंच गई हैं जहां आपको किसी किस्म का कोई डर नहीं है। आप यहाँ बिल्कुल महफूज हैं। जी ठीक है, लेकिन आप उनके चीफ को नहीं जानते। चीफ? हाँ, वो बहुत ही खतरनाक आदमी है। मैं दुनिया के किसी कोने में भी क्यों न छुप जाऊं, वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। आखिर वो है कौन? मैंने उसे कभी देखा तो नहीं है, मगर इतना जानती हूँ कि जिसे वो मारना चाहे वो बच नहीं सकता, कभी नहीं बच सकता है। लेकिन वो आपको मारना क्यों चाहता है? बोलिए। यहाँ डरने की कोई बात नहीं, बताइए। जहानाबाद में एक डांसिंग ट्रूप थी, मैं उस ट्रूप में डांसर थी, मगर वो सब जासूस थे। जब मुझे मालूम हुआ तो मैंने उनके खिलाफ एक पुलिस ऑफिसर को आगाह करना चाहा। घबरा नहीं, मैं मैट्रन हूँ। मैंने सोचा कि कोई मेरा गला घोट रहा। ओह नो, टेक इट इजी। वाकई आप बहुत ज्यादा खौफजदा हैं। मेट्रन? यस बॉस। देखिए गीता जी आज से यहीं रहेंगी, इनको किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं पहुंचे। डोंट वरी बॉस। थैंक यू, प्लीज कम ऑन माय चाइल्ड। स्वामी जी आप ठीक कहते थे, माइक्रोफिल्म अभी तक मोटर में है। गीता अपने बारे में कुछ नहीं जानती। आप एक काम कीजिए, अपना हुलिया फौरन तब्दील कीजिए। जी? मिर्जा आपके पीछे साए की तरह लगा हुआ है। जाइए फौरन दाढ़ी मुझे साफ करवाइए। राइट? ओके। ये क्या है? ट्रांसमीटर है। मोना शायद हारमोनिका बजाकर अपने चीफ को ये पैगाम भेज रही है कि मैं जिंदा हूँ और अपनी याददाश्त खो बैठा हूँ। अच्छा,
मोना की मैसेज है। अशोक जिंदा है। जिंदा है? लेकिन अपनी याददाश्त खो बैठा है। मैं मोना से कहता हूँ कि उसे लेकर फौरन यहाँ चली आए। वो किस लिए? आपकी गाड़ी में से माइक्रोफिल्म हासिल करने के लिए हमें एक पुलिस ऑफिसर की जरूरत थी और वो मिल गया। पर यह भी हो सकता है ना कि हम लोगों तक पहुंचने के लिए वो अपनी याददाश्त खोने का नाटक कर रहा हो। पुलिस रिकॉर्ड्स के मुताबिक अशोक मर चुका है। हम जब भी चाहेंगे उसे खत्म कर देंगे। वेरी गुड। ये वायलिन की आवाज कहाँ से आ रही है? खुशो, इस वायलिन की आवाज सुनकर मुझे एक बहुत बड़े सवाल का जवाब मिल रहा है। अगर मुझे ये कागज किसी तरह मिल जाए तो ये जो मोना लिख रही है, अगर ये मिल जाए तो बस समझ लो तो बाजी जीत। अरे ये तो बाएं हाथ का खेल है। खुशो, डोंट मसले। फिकर नॉट, फिकर नॉट। चुन कागज में बड़ा वाला। हाँ, उधर कोने में से बर्तन लो एक जल्दी। बर्तन? हाँ। यस, यही। शेर खा गया, बचाओ बचाओ, शेर शेर खा गया, शेर शेर मर गया, मर गया, शेर शेर मर गया, बचाओ बचाओ बचाओ। क्या हो रहा है गुरु? शेर कहाँ है शेर? अभी अभी बोला था यही कहीं आसपास है। यहाँ कोई शेर वे नहीं। जाओ सो जाओ। नहीं है? फिर तो ठीक है। अब आँख खुल गई है तो एक सिगरेट ही पी के जाओ। अरे माचिस, राइट आर्म उठाना। थैंक यू। बड़ी कड़वी सिगरेट है। जाओ जाओ। डरपोक कहेंगे। डरपोक ही सही, लेकिन शेर आसपास जरूर है। आप संभालना। जो कि जिस वक्त ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ था उस वक्त वो मेरे पास बैठी हुई थी। अगर मैं बच सकता हूँ तो वो क्यों नहीं मर सकती? भैया, भुलक्कड़ का नाटक करते करते तुम भी सचमुच भुलक्कड़ बन गए। अरे भाई, माता जी को खत लिखा रहे थे, ये गीता जी कहाँ से बीच में आ गई? आगे क्या लिखना बोलो? आगे कुछ नहीं लिखना, बस मेरा नाम दस्तखत कर दो। और देखो, एक पुलिस को भी खत लिखना है। पुलिस को जल्दी लिखाओ, वरना वो आगे तो मुश्किल हो जाएगी। और उस पुलिस के लिफाफे में मोना का खत भी भेज दिया। कौन सा? अरे कल रात तुमने जो चुराया था। हाँ, अच्छी बात है। अरे शैतान का नाम लिया और शैतान आ गया। मोना का खत बम्बई के किसी पुलिस स्टेशन पर फौरन पोस्ट कर दो। अच्छी बात है, वो मैं पोस्ट कर दूंगा, तुम फिक्र मत करो। जाओ बदले लेकर आओ। 2 घंटे ना ठूट पे बैठा उल्लू। सेठ, गाड़ी क्यों देते सेठ? चल जाओ। गुरुशा, खाना भी तैयार और भाजी भी तैयार। देखो, हमें सब सामान बेचकर आज ही बम्बई जाना होगा। अच्छा, मैंने उस दिन कहा था ना, बम्बई के एक बहुत बड़े होटल के मैनेजर से बात की, वो बात पक्की। बात पक्की? इसका मतलब तुम डांस करेगा, हम गाना गाएगा। वेरी गुड। मगर पगार क्या? फिर सवाल किया? हाँ, नहीं सवाल नहीं, शादी 2 महीने में खड़ जाएगा। अच्छी बात है, हम जाते गधा लेकर आते हैं। चलो चलो चलो। अरे चल भाई, बोला कर। शंकर, क्या है? चिट्ठी है जी। तुम जाओ। पूज्य माता जी, जय हिंद। आपका आशीर्वाद हमेशा मेरी रक्षा करता है। दुश्मन की साजिश भी मुझे खत्म न कर सकी। मैं जिंदा हूँ, अपना काम पूरा करके जल्द आपके दर्शन करूंगा। निर्मला को प्यार, आपका अशोक। क्या बात है? निर्मला, तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। खुशखबरी? हाँ, अशोक जिंदा है। देखो ये उसका खत। इतनी बड़ी खबर सुनकर तुम उदास क्यों? ये खत अशोक का नहीं, मिर्जा भैया का है। हाँ, वाकई हैंडराइटिंग तो अशोक का नहीं है, लेकिन मिर्जा ने क्यों लिखा? माँ का दिल रखने के लिए। जाते वक्त वो ये कह गए थे कि मैं अशोक के नाम से खत लिखा करूंगा,
कि माँ को ये मालूम ना होने पाए कि भैया मर चुके हैं। माँ, माँ, माता जी, ये क्या हो गया? ये तो बेहोश हो गई। डॉक्टर को जल्दी बुलाइए। मैं अभी बुलाता हूँ, घबराओ मत। माँ, शंकर, जल्दी पानी ला। What is it, sir? An anonymous letter, जिस पर musical notations लिखे हुए हैं। Musical notations? I can't make head or tail of that. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੈਟਰ ਤੇ ਨੰਬਰ ਵੀ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। Musical code, letter, number. I got it. Mr. Khanna, please come here. इसको अपने वो डिकोडिंग एक्सपर्ट के पास ले जाइए जल्दी से। मेरा ख्याल है ये दुश्मन की कोई कोड है और इस पर जो ये लेटर्स और नंबर्स लिखे हुए हैं ये उस कोड की है। माँ तुम ये क्या कर रही हो? निर्मला, ये माँ को क्या हुआ? मैं पूछता हूँ ये माँ को क्या हुआ? भैया माँ को सब मालूम हो गया है और इसी सदमे की वजह से उनकी जबान चली गई है। मगर उनको बताया किसने? आपने जो खत लिखा था अशोक भैया के नाम से, मैं उसी के बारे में मिस्टर रॉय को बता रही थी। माँ ने सब सुन लिया। मगर मैंने तो कोई खत नहीं लिखा। तुमने नहीं लिखा? नहीं। चलो मैं वो खत लाती हूँ। तो फिर ये किसने लिखा है? मुझे क्या मालूम। यूं तो हैंडराइटिंग अशोक की नहीं है, मगर वो म्यूजिकल कोड। निर्मला, अशोक जिंदा है। मेरे भैया जिंदा है? हाँ। मैं जाके भी माँ को बोलती हूँ। नहीं नहीं निर्मला, माँ से नहीं कहना। हम लोग माँ से उस वक्त कहेंगे जब अशोक वापस आ जाएगा। सर, ये है मिस मोना और मिस्टर ग्रूशो, जिप्सी डांसर, जिनसे अपना अभी अभी एग्रीमेंट हुआ है। अशोक, अशोक तुम जिंदा हो? जी। भाई तुम बच गए तो समझ लो माता जी और निर्मला को नई जिंदगी मिल गई। अच्छा ये बताओ, सीधे घर से आ रहे हो या टेलीफोन करूं? जी ये हमारे साथ हैं। क्या मतलब? हमें नहीं मालूम ये कौन है। रास्ते में बेहोश पड़े थे, इन्हें हम अपने साथ ले आए। I see. मैं कुछ और समझा था। Anyway, मिस्टर कुमार, यस सर, मोना को रूम नंबर 421 में ले जाइए। 421? एक नंबर ज्यादा? क्या कमरा है वो? जी कुछ नहीं। काश तुम अशोक होते तो माता जी की जिंदगी का बुझता हुआ चिराग फिर से जल उठता। मैं समझा नहीं। इसकी जरूरत भी नहीं। मेट्रन। यस सर। आप दोनों को रूम नंबर 387 में ले जाओ। बहुत अच्छा, आइए। कौन हो सकता है? जी? वाह, क्या हुस्न है, कहीं नजर न लग जाए। कम है। अब तो मान गए ना, अशोक को लाकर आपके सामने खड़ा कर दिया, वो भी अमीसिया में। ठीक है मोना, इस बीमारी की एक खास खूबी है कि मरीज को जो कुछ भी कहा जाए वही करता है। अच्छा? अब मैं सोच रहा हूँ कि गीता के जरिए अशोक का टेस्ट लेकर फौरन माइक्रोफिल्म ले आऊं। तो गीता जिंदा है? हाँ गीता जिंदा है और इसी होटल में। कम ऑन। मास्टर की तो है ना तुम्हारे पास? मेरे पर्स में है। वेरी गुड, कम ऑन।
मास्टर की। वेरी गुड। चीफ, अब हम ये सुन लेंगे ये दोनों आपस में क्या बातें करते हैं। वेरी गुड, गो अहेड, ड्राइव। ताज्जुब है, आज गुरुशब भी कुछ नहीं बोल रहा है। आखिर ये दोनों चुप क्यों हैं? वाई वरी, उनके कमरे में जरा भी आहट होगी तो अपना ऑटोमेटिक टेप खुद ब खुद चलने लगेगा। ये है तुम्हारा रूम 387, समझ गया? जाओ अंदर। अबे भुलक्कर पानी तो ला। आया सरकार। क्या बात है? मैदान मार लिया। ये तुम्हारा रॉय है ना, यही चीफ है। मैंने मोना की और रॉय की बातें सुन ली हैं और ये चाबी भी मार दी है। मास्टर की होटल का हर कमरा खोल लो। और क्या सुना? और गीता अभी तक जिंदा है और इसी होटल में है। और वो गीता के जरिए तुम्हारा इम्तिहान लेने वाले हैं। तुम्हें साथ में लेकर माइक्रो फिल्म लेने के लिए जाने वाले हैं। शाबाश गुरु, शाबाश। तुम्हें एक काम और करना है। क्या? ये खत किसी तरीके से पुलिस में पहुंचाना है। फिकर नॉट, आ जाओ जरा माइक की खबर ले ले। अबे पानी नहीं लाया? लीजिए सरकार। कितना ठंडा पानी है। रॉय कितना अच्छा आदमी है। रॉय जिंदाबाद, रॉय जिंदाबाद, रॉय जिंदाबाद, रॉय जिंदाबाद। ये देखिए, इस लेटर से सारी मुश्किलात हल हो गई। वो कैसे? सारे सा सुरों का मतलब है एच। रे गा मा 0132 यानी के ओ। समझ गए आप? ओ यस, ओ यस। हारमोनियम की पहली सुरों का ये मतलब निकला कि अशोक जिंदा है और अपनी याददाश्त खो बैठा है। वेरी गुड, वेरी गुड। अब आप वायलिन की सुरों का भी मतलब निकाल दीजिए तो अपना मामला हल हो गया। वेरी गुड न्यूज सर। कोड डिकोड हो गया है। हारमोनिका बजाने वाले ने कहा है कि अशोक जिंदा है और अपनी याददाश्त खो बैठा है। और वायलिन में कहा गया है कि अशोक को लेकर फौरन पहुंच जाओ। You were right, Mr. Mirza. अशोक जिंदा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हारमोनिका बजाने वाली वही जिप्सी लड़की है और वायलिन बजाने वाला वही मिस्टर रॉय है, तो अभी तक वो लड़की अशोक को लेकर दैरून होटल में या पहुंच रही होगी और या पहुंच गई। और बादशाह देख देख की हो मारो डरून होटल पे छापा। करेक्ट। आप एक काम कीजिए, आप रेड करने की तैयारी कीजिए और मैं जरा दैरून होटल होकर आता हूँ। सरदार जी आप मेरे साथ चलिए। नहीं नहीं मिस्टर रॉय, मुझे मजबूर न कीजिए। आपके मुझ पर इतने एहसानात हैं कि मैं आपके लिए अपनी जान भी दे सकती हूँ, लेकिन मुझसे ये ना होगा, प्लीज। ये मेरी बदकिस्मती है। दरअसल हमारे होटल की मेन डांसर अचानक बीमार हो गई और अब प्रोग्राम शुरू होने में सिर्फ आधा घंटा बाकी है। ये मेरी और मेरे होटल की रेपुटेशन का सवाल है गीता। नहीं मिस्टर रॉय, मैं होटल में डांस नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। ओह प्लीज प्लीज गीता, डोंट कर। मेरा हरगिज ये मतलब नहीं था कि मैं बिला वजह तुम्हारी दिलादारी करूं। वाकई मेरी परेशानियों ने मुझे इतना खुदगर्ज बना दिया। एनीवे, आई एम सॉरी। मिस्टर रॉय, मैं नाचूंगी। गीता, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। अशोक, अशोक, मेरे अशोक, अशोक तुम
जिंदा हो अशोक। वो किसे कह रही है? आपका नाम? मैं तुम्हारी गीता हूँ अशोक। गीता? तुम्हारी गीता। क्या बात है गीता? देखिए ना, आपके होटल की नाश्ते वाली कह रही है कि वो मेरी गीता है। अशोक, कहीं तुम ये तो नहीं समझे कि मैंने फिर से नाचना करना शुरू कर दिया? वो तो मिस्टर रॉय के होटल के डांसर बीमार हो गई थी, इसलिए आप बोलते क्यों नहीं मिस्टर रॉय? क्या बोलूं गीता, इनको देख के पहले मुझे भी यही धोखा हुआ, लेकिन बाद में मालूम हुआ कि ये मिस्टर अशोक नहीं है। नहीं नहीं, मेरी नजरें धोखा नहीं खा सकती। यही मेरे अशोक है, यही मेरे अशोक है, यही मेरे अशोक है। आप कहते क्यों नहीं? आप कहते क्यों नहीं? I'm extremely sorry, madam. Extremely sorry. नहीं, नहीं, नहीं। प्लीज गीता, प्लीज। कितनी चिट्ठी आई है? एक चिट्ठी अशोक दी है, वो इसी होटल में है और उसने लिखा है कि अभी इस होटल पर कोई रेड या कोई पुलिस की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। फिर ते सब तो पहला पुलिस स्टेशन जाके रेड नू रोकना चाहिए। भाई साहब, रेड नू भी रोकना चाहिए है, नाले अशोक का भी ख्याल करना चाहिए है। वो तो बेचारा आग से खेल रहा है। चलो फुटिए। Police party arrives. Police party arrives. Now they are heading towards the first floor, second floor, third floor, fourth floor, room number 312 over. मिस्टर कुमार। यस चीफ। रूम नंबर 312 में कौन रहता है? ये लेडी सर। लेडी? यस, आज ही आई हैं, काफी बूढ़ी हैं, चल फिर नहीं सकती। दो नौकर हमेशा साथ रहते हैं, लेकिन सर है बहुत मानदार। I see. But why police? I'll see. Now see my passport, papers. सब ठीक है ना? यस मैडम। हमें अफसोस है कि आपको हमने तकलीफ दी। अच्छा, हम चलते हैं। गुड डे। गुड डे। गोल्ड क्वीन की सर्च करने आए थे। Sonny, come here. यस मैडम। हीरे, एक एक हीरा लाखों रुपए का है। हीरे वाकई कीमती हैं। Who are you? प्रोप्राइटर होटल डेरून। दोस्त या दुश्मन? दोस्त बनाना चाहती हो तो दोस्त, वरना ये लो हमारा दोस्ती का निशानी। हमारा छोटा हवाई जहाज हमेशा तैयार रहता है। हम कभी भी उस पर उड़कर जाएगा और कोई तुमसे पूछेगा तो तुम हमेशा यही कहेगा वो यही रहता है। आप फिक्र न कीजिए मैडम। प्रॉमिस? प्रॉमिस। निर्मला। निर्मला जा रही है। नमस्ते। ऐसी भी क्या बात है, जरा बैठो तो। मुझे क्या मालूम था कि तुम यहाँ आई हुई हो। पता है कितनी बड़ी खुशखबरी सुनाने आई थी। कई बार तुम्हारे लिए वेट किया घर पे, तुम नहीं आए। टेलीफोन पे कांटेक्ट किया, तुम नहीं मिले। थक के यहाँ आई तो यहाँ भी नहीं लेकिन मिले। क्या खुशखबरी है वो सुनाओ तो। मिर्जा भैया ने कहा है कि अशोक भैया जिंदा है। अशोक जिंदा है? गुड न्यूज, कॉन्ग्रेचुलेशंस निर्मला। लेकिन मिर्जा को ये कैसे मालूम हुआ कि अशोक जिंदा है? कुछ कह तो रहे थे, किसी म्यूजिकल कोड के जरिए से मालूम हुआ है। म्यूजिकल कोड? निर्मला, ये म्यूजिकल कोड क्या चीज है? ये तो मुझे नहीं मालूम। अच्छा, मैं घर जा रही हूँ, माँ को देखने डॉक्टर साहब आने वाले हैं। ओके, आई विल कम एंड सी यू देयर, राइट? जरूर आना। डेफिनेटली। मोना, अब तो तुमने अपनी आंखों से ही देख लिया कि मैं मोहब्बत की आड़ में निर्मला से क्या क्या फायदा उठाता हूँ, हैं? असली बात पर आइए, शायद पुलिस को म्यूजिकल कोड मालूम हो गया है। शक मुझे भी है। मोना, मेरा ख्याल है कि अशोक के जरिए माइक्रोफिल्म लाने से पहले मुझे टेस्ट करना होगा। बिल्कुल। राइट।
व्हाट्स द मैसेज? कल सुबह ठीक 10:18 पर चीफ अपने साथ कुछ जरूरी कागजात लेकर BMX 1122 नंबर की गाड़ी में सफेद सूट और सिर पर स्ट्रा हैट पहनकर देवल नाके के पास चौराहे पर पहुंचने वाला है। वेरी गुड। अब ये चीफ हमसे बचकर नहीं जा सकता। कल ठीक 10:18 पर। चलो गुड मिर्जा। निर्मला, 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 आज मैं तुम्हें एक बहुत बड़ी खबर सुनाने आया हूँ। क्या बात है भैया? याद है मैंने कहा था कि ये मिस्टर रॉय एक बहुत बड़ा जासूस है। आज हमने उसकी गाड़ी का पीछा किया। कब की बात है? बस यही 1-2 घंटे हुए होंगे। फिर क्या हुआ? दरअसल हम उसे जिंदा गिरफ्तार करना चाहते थे, लेकिन उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। गाड़ी को आग लग गई और उस आग में वो भी जल के मर गया। निर्मला, निर्मला होश में आओ। तुम्हें क्या हो गया निर्मला? क्या बात है मिर्जा? अजी साहब, इट इज इम्पॉसिबल। यही मैं भी सोच रहा था। मिर्जा साहब, आप एक जिम्मेदार सिक्योरिटी ऑफिसर हैं। ना आपको नशे की आदत है, न दिन में ख्वाब देखने की। अब आप अगर ये कहते हैं कि आपने मेरी गाड़ी का पीछा किया और मैं जलकर मर गया, तो ये बात झूठ नहीं हो सकती। लेकिन ये बात भी झूठ नहीं है कि मैं सुबह से यहाँ बैठा हुआ हूँ। इट इज वेरी स्ट्रेंज। मुमकिन है कोई दूसरा आदमी मेरी सूरत का हो और आप खामखा मुझ पर शक कर रहे हैं। जी हाँ, इस वक्त तो सब कुछ ही मुमकिन हो सकता है, मगर पुलिस आपके होटल की तलाशी ले रही है और मुझे वहां जल्दी पहुंचना है। निर्मला, आज बाय। निर्मला, मैं नहीं कहता था कि सच को आज नहीं। रॉय, वेरी गुड। अब आइंदा से जब कभी पुलिस को उलझाना होगा तो तुम मिस्टर रॉय बनोगे। शर्मा, क्या हुआ? वो आज आपका मास्क पहन के गया था। वो बेचारा अपनी जान पर खेल गया। आई लॉस्ट ए वेरी गुड मैन। एनीवे, कल अशोक को लेकर मैं माइक्रोफिल्म देने जा रहा हूँ। लेट्स गो। अशोक, अशोक, मुझे माफ कर दो। अशोक, मुझे माफ कर दो। तुम नहीं जानते मैं कितनी मजबूर थी। कैसी बातें कर रही हो? मैं तो यहाँ याददाश्त खोने का नाटक कर रहा हूँ। नाटक? वो क्यों? ये होटल जासूसों का हेडक्वार्टर है और मुझे माइक्रोफिल्म हासिल करनी है। मुझे अपनी परवाह नहीं गीता, बिल्कुल अपनी परवाह नहीं। लेकिन मेरी जरा सी गलती से सारे मुल्क की जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। लेकिन ये तो मिस्टर रॉय का होटल है ना? ये मिस्टर रॉय ही तो जासूसों का चीफ है। जासूसों का चीफ? हाँ। अशोक! मर गया मैं गुरुशा हूँ। अबे मैं गुरुशा हूँ।
घुसो। तेरा घुसा तो मोना के चाकू से भी ज्यादा तेज है। मगर ये मास्क तुझे कहाँ से मिला? इस चाबी के जरिए, इसी के जरिए मैं कमरे में गया और ये मार दिया। अबे चलो चलो, तुम्हें वहां जाना है ना माइक्रोफिल्म लाने के लिए सुबह। Yes. चलो यहाँ से चलो। चलो आ जाओ। आओ। Eyes bandaged? Yes. मगर मेरी आंखों पर पट्टी और सर पर कपड़ा क्यों डाला गया? इसलिए कि कोई तुम्हें पहचान न दे। मिस्टर अशोक, तुम एक टॉप सिक्योरिटी ऑफिसर हो और यहाँ तमाम दुश्मन के जासूस तुम्हारी जान लेना चाहते हैं। कम ऑन प्लीज। इसे खोलो। यस चीफ। That's good. That's the microfilm. Very good. भाई तुम एक बहुत अच्छे सिक्योरिटी ऑफिसर हो। ऑफिसर? हाँ खैर कोई बात नहीं। अब जाते वक्त बैरियर पर उसी रॉब से कार्ड दिखाना जैसा आते वक्त दिखाया था। हैं? That's right. Come on. Come on. लीजिए मैडम, this is your money. अब आप अपना हवाई जहाज हमारे जजीरे के खुफिया हवाई अड्डे पर लेकर पहुंच जाएंगे और मैं माइक्रोफिल्म लेकर वहां पहुंचता हूं। डोंट वरी। प्रॉमिस। प्रॉमिस। आप लोग फौरन होटल छोड़ दो और जजीरे पर पहुंच जाओ। प्लीज गो। ओके। मिस्टर कुमार। यस चीफ। आप यहीं रहिए और जैसे ही हम होटल छोड़ के जाएं, आप गीता और अशोक को गैस चैम्बर में ले जाके खत्म कर दीजिए। वेरी वेल सर। थैंक यू। गुड नाइट। गुड नाइट सर। मैं इसी मौके की तलाश में था। अब माइक्रोफिल्म भी इसी होटल में है और तकरीबन सारे जासूस भी। अब फौरन पुलिस का रेड होना चाहिए। घबराओ नहीं, मैं लिलियन की माँ हूँ जिससे मिलने तुम गुलाब का फूल लगा कर आए थे। हमारा बेटी ने कंट्री के लिए जान दे दिया। लेकिन आप पर बाय जीसस, हम झूठ नहीं बोलता है। राय साहब की पॉकेट में माइक्रोफिल्म है, वो जल्दी भागने वाला है। बाय जिंगो, अब गुरु शो का काम शुरू होता है। आप लोग यहीं छुपे रहो, मैं फिल्म लेकर आता हूँ। गुरु शो। पुलिस! कहाँ है पुलिस? अशोक और गीता भाग गए। चारों तरफ पुलिस! 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 पानी! 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 रिलैक्स। देखो, अशोक और गीता को तलाश कर। जहाँ मिले फौरन गोली मार दो। Put the silencer on your eyes. Quick. ये लो माइक्रोफिल्म। शाबाश। इसे तुम अपने पास ही रखो।
अब किसी तरह पुलिस को खबर करनी चाहिए ताकि ये लोग भाग ना पाए। हम आपको ट्रांसमिशन रूम का रास्ता दिखा सकता है, लेकिन वो लोग ट्रांसमिशन करने नहीं देगा। तुम उसकी फिक्र मत करो, मेरे पास ये देखो सामान मौजूद है, मैं रॉय बन जाता हूँ, समझे ना? जल्दी जल्दी। मैं अब भी आया। गीता, हम जब तक वापस ना आए तुम यही छुपी रहो। मोना, क्या यहाँ पुलिस का रेड हुआ है? नहीं तो नहीं। यस, अशोक नहीं मिला चीफ, लेकिन गीता कब्जे में कर ली गई है। मालूम होता है गुरुशो भी उनसे मिला हुआ है। एनीवे, लेकिन मेरी माइक्रोफिल्म कहाँ गई? मोना, मैं ट्रांसमिशन रूम में जाता हूँ ताकि सबको खबरदार कर दूं। तुम्हें अशोक और गुरुशो जहां मिले, क्लॉवर देम, अंडरस्टैंड? आपको कौन सा बीम चाहिए? बीम 00। Beam 00. Can you hear me? This is SO 123 speaking. GHQ contacted. Speak. Mr. Ashok speaking. A cube minus A square B plus AB square minus A square B plus AB square minus B cube. B cube minus A square B plus AB square multiplied by 2A cube B cube. Taken down plus A cube. Now repeat. Yes. Yes. Correct. Thank you. Thank you. गुरुशो, अब पुलिस मालूम होता है गुरुशो को मेरा मास्क मिल गया है। तुम जाकर उसे फौरन खत्म कर दो। यस। माइक्रोफिल्म कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। मैटर्न गजा हो गया, अशोक गिरफ्तार हो गया। इधर से गीता भी गायब हो गई। अच्छा, मेरे बाहर जाते ही इस चैम्बर में पॉइजन गैस आना शुरू हो जाएगी और 5 मिनट के अंदर गीता खत्म हो जाएगी। मुझे उम्मीद है कि 5 मिनट के अंदर अंदर तुम्हारी याददाश्त वापस आ जाएगी और तुम बता दोगे कि माइक्रोफिल्म कहाँ है। ये बटन दबा दीजिएगा, मैं गैस बंद कर दूंगा। एंड डोंट फॉरगेट, ओनली 5 मिनट्स। गीता, 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 गीता। अरे, आओ, किशो, आओ मेरे साथ, जल्दी चलो। चलो चलो। 5 मिनट पूरे हो गए। चलो, गीता की लाश को ठिकाने लगाना है। कम ऑन। फिर किसी ने खतारी की। कम ऑन। व्हाट इज इट? जल्दी आओ, जल्दी। इस गटर को खोलो, इस गटर को खोलो। यहाँ से बचने का एक ही रास्ता है। ये गटर समंदर की तरफ खुलेगा, वहाँ पर उनका एक आदमी मिलेगा। गॉड तुम्हारा मदद करेगा। मैडम, आप भी हमारे साथ चलिए, वरना ये लोग आपको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। नहीं नहीं, तुम्हारे पास सारी कंट्री का जिंदगी है। माइक्रोफिल्म, हमारा बेटी मर गया, हम मर जाएगा, लेकिन कंट्री जिंदा रहेगा। तुम जल्दी करो, तुम जल्दी करो, जल्दी। थैंक यू मैडम। ले जाओ इसको भी ले जाओ, जल्दी। जल्दी जल्दी जल्दी। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने इन लोगों को भगा के हमारी बहुत मदद की है। अब ये बिल्कुल नहीं बच सकते। टेक हर टू द वॉल।
बस्तियां छोड़ के यहाँ क्यों चले आए? सर मैंने गोली की आवाज सुनी और सोचा कि कुछ गड़बड़ हो गई। ठीक है, तुम लोग इस तरफ जाओ। गो। I'll see. क्या हुआ चीफ? इसको इसकी गलती की सजा मिल गई। चलो वो लोग भाग गए। कौन कोई? चलो बाहर आ जाओ, वरना सबको गोली से मार दूंगा। कम ऑन, गेट अप। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? हम लोग तो सब बूढ़ी मैम साहब के साथ आए, उनका हवाई जहाज भी आ गया। वेरी गुड। सब गोली सुनने की आवाज सुनी और हम सब आ गए। अरे इनके पास तो कुत्ते भी हैं, अब नहीं बच सकते। घबराओ नहीं, चलो पानी की तरफ चलो चलो चलो। Thank you.
उसका सही ट्रैक पे जा रहा है। हाँ, बिल्कुल सही। वो लोग इसी तरफ गए। कम फॉलो पे, कम। ऋषि क्या है? सांस लेने के लिए। अब बचने का सिर्फ यही एक रास्ता है। इसको मुंह में लेके अंदर डूब जाओ और इसी से सांस लो। कुत्ता पानी में सेंट नहीं कर सकता। मालूम होता है वो लोग नदी के उस तरफ चले गए। और मेरे साथ इस तरफ से हम चलते। यस चीफ। कम ऑन। हम लोग लाइन के लिए देख के आते हैं। आओ, आओ। जल्दी खोलिए, जल्दी खोलिए। हमें यहाँ से जल्द निकलना है। यहाँ से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है काली घाटी। स्वामी जी वहाँ पर दो नारी बंदूक लिए बैठे हैं। हमें जल्द हाका करना है। चलो जल्दी करो। चलो चलो। अरे हाका? वो क्या तीनों जानवर हैं जो हाका हो रहे हैं? अरे भैया इस हाका हुकी में कहीं अपना हाका न हो जाए। जल्दी भाग लो। चलो चलो चलो। ये बड़ा डरपोक है। मेरी कमीज तो सूख गई। दवाई हो सरकार। अच्छा हुआ आप लोग आ गए। अबे लोग क्यों रहे हैं? मुंह से तो कुछ फूटा। काली घाटी में आप तीनों की मौत लिखी है सरकार। ये तो खून भी फिर जाएगा सरकार। यहाँ से बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है, काली घाटी। वहाँ पर एक लंबू दुलाने लिए बैठा है और इधर से मौका भी शुरू हो गया। आजा मेरे बीच बीच। अरे काली घाटी की तरफ तुम आओ तो सही। आओ। ठीक है, यही रास्ता काली घाटी को जाता है। मैं रस्सी लेकर ऊपर चढ़ जाता हूँ और तुम आओ तुम लोग मेरे साथ। चलो चलो। होशियार आ रहा है। तुम इधर छुप जाओ, मैं दूसरे मुर्गे को पकड़ता हूँ।
कह रहा था मालक? मर गए, इनको कैसे उठाऊंगा? अपने वाले को उठाता हूँ। अच्छा, ऊपर बैठा हुआ है। चलो। अरे क्यों मारा बेचारे टकले को? चलो जल्दी करो, अभी तो काली खाटे से निकलना बाकी है। लटके रहो बेटे, चलो चलो। बचाओ, अब तुम्हें छुड़ाने नहीं, कोट लेने आया। क्या खबर है खुशबू? दूर दूर तक मैदान साफ है। दोनों चक्रमों को पहरेदार बनाकर झाड़ पर बिठा दिया है। ये लो, तुम्हारी अमानत संभालो। बड़ी मुश्किल से तुम गीता को लेकर इस खंडर में छुप जाओ, जब तक मैं ना बुलाऊं वही रहना। चले जाओ। वेलकम माय फ्रेंड। आप जरूर मुझे माइक्रोफिल्म देने के लिए यहाँ तशरीफ लाए। इस तकलीफ का शुक्रिया। गिव मी द फिल्म। मरने से पहले योर फेमस लास्ट वर्ड्स। जरूर कहूंगा, मुल्क के लिए जिंदगी और गद्दारों के लिए मौत।
अशोक मिर्जा सारे जासूस पहली बार एक साथ दिखाई दे रहे हैं। पहली बार नहीं, आखिरी बार। हाँ अशोक, आखिरी बार। टुटुको शेर दे पुत्रो। अशोक, तुम इन लोगों को लेकर वहां चले जाओ। वो जगह महफूज है, मैं यहाँ रहता हूँ। जल्दी जाओ, संभाल कर। आज सारे जासूसों का सफाया हो गया, उनके चीफ का। और गीता को क्या हुआ? गोली लगी क्या? कौन छोड़ी? कोई हाथ नहीं। नहीं अशोक, तुम ये लो, ये पिस्तौल थामो, मैं इसे पट्टी बांध देता हूँ। लाओ यहाँ हाथ लाओ, जरा सा दर्द होगा। बस 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 बस। घबराओ नहीं गीता, ये जख्म नहीं, तुम्हारी बहादुरी का सर्टिफिकेट। बिल्कुल ठीक कहा, ये है सर्टिफिकेट और ये है इनाम। अब एक बात बताओ, मुंह मीठा कब करोगे भाई? हमारा कसम खुदा की, इनको भाभी कहने का बड़ा जी करता है मेरा। मिर्जा, 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 मिर्जा। माँ ठीक कहती थी, हमारे खानदान में 2 भाई जिंदा नहीं होते। मिर्जा, मिर्जा। श्री अफजल मिर्जा मरहूम, निहायत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मुल्क और कौम की खातिर इतनी बड़ी कुर्बानी देने वाले श्री अफजल मिर्जा मरहूम का कोई रिश्तेदार जिंदा नहीं है। हमें उनका पॉस्थ्यूमस अवार्ड देने के लिए इंतहाई कोशिश करनी पड़ी कि कोई दूर का ही रिश्तेदार मिल जाए, मगर हाय अफसोस, हमें कोई नहीं मिला। गलत है, ये गलत है। माँ की आवाज आ गई। हाँ, क्या आवाज? मैं उसकी माँ हूँ। अशोक उसका भाई है, निर्मला बहन है, हम सब उसके हैं। मिर्जा मेरा बेटा था,